की सीरीज़ में, जिसमें हम 10 क्वेश्चन करते थे। आज 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी क्या है, ये 146 से लेकर हम करेंगे 160 तक, ठीक है। तो टोटल 15 क्वेश्चन ही होते हैं। और ये पिनिकल की बुक है, ठीक है, मैं बताता हूँ। और इसमें क्या करने वाले हैं, हम बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे। तो जिसको रिवीजन करना है सिर्फ उसी के लिए, जिसको रिवीजन करना है सिर्फ उसी के लिए वो है, और बाकी के लिए चीज़ नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कॉप कर पाओगे इसके साथ, तो आ जाओ भाई, साथ में करते हैं, ठीक है। थोड़ा फास्ट करेंगे और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी तुम्हें भी और मुझे भी, तो साथ में सीखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। और नंबर है 3, देखो नंबर क्या है, 3727x4, ठीक है। ये कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से, ठीक है। स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, स्मॉलेस्ट इंटीजर देखो 7x4 है, ठीक है। 64 अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं 0 रखता हूँ तो 8 8 64 हो गया, 6 बचा 64 8 64, तो 0 इज द करेक्ट आंसर बनता है, तो आंसर इज डी, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, ये क्वेश्चन बहुत खत्म क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर बाय 6 की डिविजिबिलिटी की चेक करने के, ये तो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ डिजिट इक्वल टू डिवीजन, गलत का अगला क्वेश्चन ऑप्शन भी दिया हुआ इसमें। चलो अगला चलते हैं। लास्ट इज 3 और 6, ये भी गलत है। ये भी सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 एंड द लास्ट डिजिट इज इवन, हो सकता है। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 एंड फर्स्ट डिजिट इज इवन, फर्स्ट डिजिट का लेना देना कुछ नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट 3 से होना चाहिए और लास्ट डिजिट चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 36 अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो लास्ट डिजिट में 3 से डिविजिबल है, और अगर 3 से 18 लेके चलो, 18 क्या ये 6 से डिविजिबल है, हाँ है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 148। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज एक्जैक्टली बाय डिविजिबल बाय 88, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो मुझे बताओ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है क्या, 9999 होता है। अगर मैं इसको भाग दूंगा 88 से, ठीक है, तो 88 बन जाए 88 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 11 बचेगा, 19 हो गया, 88 बन जाए 88 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 की बच गया, 11 8 9 10 11 3 31 किया, नहीं 8 चौका 32, ठीक है, 8 चौका 32 और 8 3 कर 3 8 24, 4 हासिल का 2, 3 8 24 25 26 हो गया, 26 हो गया। तो ये आ गया तुम्हारा 9 में से 4 गया बचा 5, और 31 60 से बाद 31 में से 26 आएगा तो बचेगा 5 बचेगा, तो 55 बचा। तो अगर 88 में से 55 घटा दूँ मैं, 88 से 55 घटा दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है, 28 से 55 घटा दूँ तो कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये आ जाएगा 33, ठीक है। अगर ये 33 आ जाएगा तो 99 9 9 9 9 में से 33 घटा दो, अगर मैं 33 घटाता हूँ तो यहाँ पर बचेगा कितना, 7, जो कि 7 नहीं, यहाँ पर बचेगा कितना, 6 3 9 बचता है, 6 3 9 बचता है। मैं आई डूइंग सम मिस्टेक, कोई मिस्टेक करा गया मैं, 9988 नहीं हो सकता, 8888 नहीं हो सकता। अच्छा सिर्फ इन्हीं में से ऑप्शन चाहिए ना, 4 डिजिट का वो नंबर चाहिए, एग्जैक्टली। तो देखो 8888 डिविजिबल होगा, हाँ ये डिविजिबल है, बट क्या बाकी भी डिविजिबल है, मैं क्यों गलती कर रहा हूँ, 9988 में चेक कर देना, 9988 में से अगर इसमें हटाता हूँ तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, 1 कम 88, ये चेक 11 9 1 कम 88 88 9 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ठीक है, 8 9 10 11 31 बच गया, 31 में से 9 हो गया, ये आ गया 264 हो गया, ठीक है, 3 8 24 3 8 24 तो 26 हो गया, 9 से 4 गया 5, 31 से 5 55 आ गया, 55 घटाया 33। तो इसका आंसर देखो, समझो कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है ना नहीं होगा। 9 से 3 क्या, कितना बचा, 6 बचा, 9 से 3 क्या 6 बचे, तो 9 और 9 यानी 9 9 6 6 बचा। अब 9 9 6 6 तो 9 9 8 8 नहीं हो सकता, ठीक है, 9 9 8 8 नहीं हो सकता, तो बचा क्या 9 8 4 8। अब मुझे ऐसे में चेक नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो 9 8 4 8। अब देखो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, मैं बताता हूँ, अरे कोई बात नहीं मैं बताता हूँ, इसी 8 और 11 से कर दो, ठीक है। जब भी 88 जो है ना, 88 इसके प्राइम फैक्टर निकालो, 8 और 11 हो गया। 8 से देखने के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखो, 8 कम 8 8 48, ये जा रहा है। 11 से देखो, 11 से देखते हैं 8 8 कर लो, 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। कॉन्सिक्यूटिव वो ऐड कर देना, वो नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 8 8 8 8, ठीक है, तो 8 8 8 और 8 11 से तो हो जाएगा, ठीक है, और 8 से भी 8 111, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अभी भी देखो, अभी भी इसको जल्दीबाजी मत करना, लास्ट वाला चेक करना, अभी चेक करना बाकी है। तो ये देखो 9 72 72 4 48, ये हो जाएगा। 11 से देखो 8 7 कितना होता है, 8 7 8 2 16 15 हो गया, 9 से 15 हो गया, ठीक है, ये भी आंसर है। तो इसका डी इसका आंसर है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में गलत मत कर देना, ठीक है। 149 लीस्ट वैल्यू डिजिट विच इज असाइन टू एक्स सो दैट द नंबर इज इतना इज डिविजिबल बाय 9। अरे यार खत्म क्वेश्चन है। 1 9 7 2 x 4 7 1 4 7 1, तो 7 2 9, ठीक है, 9 गया, 7 1 8 1 9 गया, 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं थी, खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, हटाओ। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 13, देयर मस्ट बी, वो 11 और 13 से डिविजिबल है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, तो वो दोनों क्या होना चाहिए, 11 इंटू 13 होना चाहिए, यही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं। देखो 11 और 13 से डिविजिबल है, तो दोनों के मल्टीपल से ही डिविजिबल है, दोनों प्राइम नंबर है। अगर ये 2 और 3 से है तो 2 3 से जो होने वाला है वो 6 ही नंबर हो सकता है, ठीक है, तो 2 3 के मल्टीपल से ही होगा। तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अगर नॉट डिजिट नंबर ये दिया हुआ है, डिविजिबल है 72 से, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो सकती है, 1 तो पॉसिबल वैल्यू चाहिए मुझे। देखो 9 3 7 एक्स, ठीक है, 7 2 8 वाई 6। अब अगर मैं देखूँ 72 से, तो 9 8 72 है, ठीक है, 8 इसको 81 कर लो, 816 हो गया। क्या बोला, वन द पॉसिबल वैल्यूज 1 आ सकता है, ठीक है, 8 से 16 हो गया, और कितना आ जाएगा बताओ, 8 7 56, 1 आ सकता है 80 हो जाएगा, और 5 आ सकता है 56 8 72, हाँ ठीक है, 1 और 5 आ सकता है इसमें, 1 हो गया 5 हो गया। अभी इसको अगर ये 1 लेके चलता हूँ मैं, तो 7 2 9 हो गया, ठीक है, 9 से 9 चला गया, 6 3 9 चला गया, 8 1 9 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 6 6 6, इसको मैंने एक लिया। अगर मैं 6 प्लस एक्स प्लस 1 है, ठीक है, 7 हो गया, तो एक्स वैल्यू कितना हो जाएगी 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 3 दिखाने का। और अगर मैं इसको 5 ले लेता हूँ, 6 5 11, 11 9 से भाग होना चाहिए, 11 7, इसके लिए कितना चाहिए 7, नहीं 11 11 7 ही होती है वही 7, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 5 12 हो सकता है, या फिर 2 1 3 हो सकता है, तो 12 ऑप्शन में दिख रहा है, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। अब यही ना, जल्दीबाजी में थोड़ा सा गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है, समझना ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, खत्म क्वेश्चन था, खत्म क्वेश्चन नहीं था। अगर इसमें हम 1 को लेकर चलते ना, तो 1 से गड़बड़ हो जाता है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय अ डिविजर लीव्स अ रिमाइंडर इतना। अगर किसी डिविजर से मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ठीक है, डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविजर है क्या, डिविजर, एक नंबर को डिविजर से डिवाइड करो, ठीक है, अरे ठीक तो है, क्या कर रहा हूँ मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्या यार कमॉन, एक फॉर्मूला लिख लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट हो गया प्लस रिमाइंडर हो गया। उसने बोला कि एक नंबर को जब डिवाइड करोगे डिविजर तो रिमाइंडर छोड़ता है उतना, तो डिविजर से डिवाइड करोगे तो डिविजर आ गया, इनटू क्वोशिएंट कुछ हो जाएगा, प्लस 24 आ जाएगा, ये आपका आ गया डिविडेंड, ठीक है। व्हेन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिविजर, यानी ट्वाइस ऑफ डिविजर है इज इक्वल टू डिविजर सेम से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका Q2, एक ही बन हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 13, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिविजर, डिविजर की वैल्यू कितनी होगी, सोचो, क्या सोचूं। अब इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो Q1 Q2 का रेशो आ जाएगा, उससे मैं करूँगा क्या, नहीं आएगा, Q1 Q2 का रेशो नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, 1 सेकंड दूंगा मैं इसको सोचने का। ठीक है, अगर मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ट्वाइस ऑफ डी हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, है ना, दोनों सेम कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ डिविजर इनटू क्वोशिएंट, ठीक है, प्लस 48 इज इक्वल टू डिविजर इंटू Q2 प्लस का 13 हो गया, ठीक है। ये यहाँ ले आ जाओ, तो 2 प्लस 2Q1 प्लस Q2 आ जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा, डिविजर आ जाएगा, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा इज इक्वल टू माइनस का है, तो माइनस आ रहा है भाई, ओके। इस क्वेश्चन को देखने के लिए छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं भी देखने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो जहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो रहा ना, ठीक है, स्किप दिस वन और आगे चलो, आ जाओ। 153, 5 की पावर इतना डिविजिबल बाय 4 है, देन रिमाइंडर इज, अगर 5 की पावर 5 जो है उसको डिविजिबल बाय 4, देन रिमाइंडर कितना आएगा, कुछ भी करो, 5, ये 4 से अगर तुम 5, 4 से तुम 5 को डिवाइड कर दो, कितना बचता है, एक की पावर 55 कितना होगा, एक ही होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म है। हाउ मेनी नंबर्स लेस देन थाउजेंड्स आर मल्टीपल ऑफ बोथ 7 एंड 11, 7 और 11 का मल्टीपल 1000 से नीचे कितने हैं, ठीक है, तो ये पता लगाना है, तो कुछ नहीं है, 77 करो, 70 को भाग दे दो इससे, तो 70 एकम 77 होता है, कितना बचा, 33 बचेगा, 33 ही बचेगा, नहीं ये 23 बचेगा, 23 बचेगा, 23 230 हो गया, 7 या 21 हो गया, 13 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस डिवाइड कर देना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं आएगा आंसर, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी भी देखो गड़बड़ हो सकती, 3 7 21 2, 3 7 21 22 23, 231 बचा, और यहाँ पे कितना है 230, अब जल्दीबाजी में गलती हो जाएगा, तो 13 आंसर नहीं हो सकता, कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर इज 12, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना।
155 में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 155 करेंगे। ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 10 मिनट। 4 से डिविजिबल कौन सा है, तो लास्ट का देखो 98, 4 कम 98 4 से जाता है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से जाती है, 4 दूनी 8, 18 नहीं जाता, 4 दूनी 8, 14 नहीं जाता, 4 दूनी 8 4 दिन बाहर जाता है, 4 दूनी 8 20 जाता था, तो सेकंड है, आंसर है सेकंड है, डी आ गया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। इन द डिवीजन सम ऑफ डिविजर इज 13 टाइम्स द क्वेश्चन। डिवीजन सम द डिविजर इज 13 टाइम्स द क्वेश्चन। जो डिविजर है वो कहता है 13 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एंड 6 टाइम द रिमाइंडर इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 39, तो रिमाइंडर अगर 39 है तो क्वेश्चन कितना, डिविजर कितना होगा, डिविजर हो जाएगा 6 9 54, 5 6 बचे 18, 18 5 18 5 23, 234 हो जाएगा। डिविजर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और अगर मैं देखूँ डिविजर 34 है, 234 है, तो 13 कम 13 कितना बचा 10, 104, 13 8 8 3 24, हाँ 18 आ गया। क्यों कितना आ गया, 18 आ गया। अब क्या चाहिए उसे, नंबर चाहिए, तो क्वेश्चन 234 गुणा 9 इतना प्लस इतना, 8 चौक 32, 32 का 2 आएगा, 2 और 9 कितना होता है 11, लास्ट में 1 आना चाहिए, तो सी इसका आंसर है, ठीक है, खत्म क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, कौन सा नंबर जो है वो डिविजिबल है 36 से, कौन सा नंबर डिविजिबल है। अब 36 से नंबर की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो अब देखना 4 9 36, 4 इंटू 9 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे 4 से कौन सा डिविजिबल है। 4 में से देखो कितना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, और 2 नहीं होगा, 4 72 हो जाएगा, 4 थे 12 भी हो जाएगा, 40, ये तीनों के तीनों हो जाए, ठीक है, तो ये हटा लो अभी। तो अब इसमें बचा 9 से डिविजन होता है, 8 दूनी 16, 16 4 20, ये तो नहीं होगा, 5 10 बातें 15 16 17 18 18, ये हो जाएगा, और 9 हो गया, 6 तो 8, 7 2 9 हो गया, 8 होगा, ये हो गया 10, 7 2 9 हो गया, ये 9 हो गया, 8 हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर इज सी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये रहा, द नंबर 1254216 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। 1254216 किससे डिविजिबल है, मुझे पता 8 से, 8 दूनी 16, 16 5 56, 8 7 56, 8 से डिविजिबल है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, खत्म क्वेश्चन था। फाइंड द सम ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस इतना 3 की पावर 8 है। तो देखो 3 का स्क्वायर, ये तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, अब तुम ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, n का स्क्वायर होता है, ऐसे भी नहीं होगा, तो 3, अब ये तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो भाई ऐड करो। तो देखो 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ मैक्सिमम, 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ मैक्सिमम, तो एक कम कर सकता हूँ मैं, 3 तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 तक जाएंगे, 3 3 9, 3 27, 3 81, ठीक है, 3 243, 3 729। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक चले गए, तो अब यहाँ पर 9 है, 9 10 11, लास्ट में सबके अलग अलग है, 0 0 1 0 0 है भैया, 3 से मल्टीपल करना है ना, 3 2 5 8 5 13, ये गया, 6 दूनी 12, 12 5 17, ये भी गया, 6 6 12, 3 18, ये है, 8 4 12 9, ये भी जा रहा है, ये दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं भाई, दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं भाई, दोनों जा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं इसको 6 देखो, 6 दूनी 12, 3 18, 18 का 3 से ये भी जाएगा, ये 600 है 900 है। अब देखो ध्यान से, ये कितना है 700, तो 700 यार तो 600 तो हो ही नहीं सकता, आंसर ये रहा, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। 160 की बात करते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा ना लॉजिक लगाना। 29182445 ये डिविजिबल है, किस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये नंबर से देखना है। तो देखो 5 4 9, 8 1 9, 2 और 4, 3 से तो नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 11 बचा और 12 बचा, 12 की बात करें तो 12 से तो होगा नहीं, आंसर बचा 11, ठीक है, 160 का सिंपल सी बात है, सी आ गया, दैट्स ऑल, या वी हैव कंप्लीटेड, और अभी हम जीत चुके हैं, हम 1 मिनट जल्दी हैं क्योंकि हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, ठीक है, इट्स फाइन। अभी हमने छोड़ा हमने क्वेश्चन को, जब हम रिवीजन करेंगे टफ क्वेश्चंस का तब हम लास्ट में करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और तुम्हें कुछ समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट करके बता देना कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन, मेक अ 1 मिनट वीडियो फॉर यू स्पेशली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।